हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करेंगे और एक लॉन्ग टाइम का व्यू बनाएंगे कि लॉन्ग टर्म में क्या व्यू देखने को मिल सकता है हमारे को, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो कि किस एसेट में डालना चाहिए, गोल्ड में डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, इक्विटी में डालना चाहिए, वो भी इस चीज़ से आइडिया आपको लग जाएगा। अभी जब हम व्यू बनाएंगे, अपना लॉन्ग टर्म का व्यू बनेगा हमारा, तो आपको ये पता लगेगा कि सेफ चीज़ों में पैसा कितना डालना है, इक्विटी में कितना रखना है, रिस्क की चीज़ों में कितना रखना है, वो भी आपको पता लगेगा। साथ ही साथ हम डाटा भी डिस्कस करेंगे, एफ का डाटा जो देखेंगे, जो बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है अभी, उससे भी एक व्यू क्लियर हो जाएगा हमारा कि कहाँ तक और गिर सकता है मार्केट और स्टॉक्स कहाँ तक गिर सकते हैं। बिकॉज ये जो सारा गिरावट हो रहा है, ये ग्लोबल इश्यूज बहुत ज़्यादा है इसमें। टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने अभी 25% स्टील पे और बाकी कमोडिटीज़ पे। उसने भी ट्रेड को खराब करा है, ग्लोबली ट्रेड को खराब करा है। तो जब ग्लोबली ट्रेड खराब होगा तो हमारी तो डेवलपिंग कंट्री है, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होगी। जो डेवलप्ड नेशन है जैसे चाइना, यूएसए, यूके, इनमें थोड़ा बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलता है, बट जो डेवलपिंग नेशंस है उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। दैट्स वाई हमारा मार्केट इतना गिर रहा है। यूएसए का देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे है लगभग, राइट। तो वही हम थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक ग्लोबल व्यू बना के चलेंगे और लॉन्ग टाइम का व्यू बनेगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि निफ्टी ने रैली बनाई थी यहाँ से 2023, आप देखोगे 2023 लगभग यहाँ पे खतरनाक रैली थी। देखोगे कोई पुल बैक नहीं था इतना। ये जो पुल बैक था ये इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से था, और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा पुल बैक नहीं देखने को मिला था, और वो अब देखने को मिल रहा है। और अब हुआ क्या, इसको थोड़ा और अगर आप डीपली एनालाइज करोगे तो डायरेक्शन फाइंड करने में आसानी होती है। अब यहाँ देखो, इसने ऑल टाइम हाई बनाया। ये जो गिरावट हुई थी ये हर इंडेक्स में थी, ग्लोबली हर इंडेक्स में थी, बिकॉज जो ईरान और इसराइल का वॉर था वो काफ़ी एस्केलेट कर गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी। तो उसकी वजह से ये गिरावट थी, हर इंडेक्स में थी, ठीक है, हमारे इंडेक्स में भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद यही जो टेंशन थी ग्लोबली, ये इंक्रीज होगी। और यहाँ पे क्या है कि एफ ने बेचना शुरू कर दिया वॉलेटिलिटी के डर से, या फिर बोल रहे थे वो कि जो इंडिया का मार्केट है वो ओवरबॉट रीजन में है, कि काफ़ी बाय करके काफ़ी ऊपर आ चुका है, अब यहाँ पे सेलिंग की जरूरत है, इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो इसलिए एफ ने वहाँ पे सेलिंग शुरू करी थी अक्टूबर में। अक्टूबर में उसने बहुत ज़्यादा सेलिंग कर दी थी, यानी कि कोविड में जो था डाटा, लगभग उसके आसपास सेलिंग हो गई थी अक्टूबर और नवंबर की। कोविड में जितनी सेलिंग हुई थी, जो 25-30% मार्केट गिरा था, वो सिर्फ यहाँ पे अक्टूबर-नवंबर में होगी, 2 महीनों में, बल्कि इतनी कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं थी, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिवली सेलिंग हुई थी। फिर उसके बाद बीच-बीच में पॉजिटिव पुल बैक देखने को मिल रहे थे, जो कि सपोर्ट भी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहे थे, बट कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी, दैट्स व्हाई यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर नहीं जा रहा था। फिर यहाँ पे एक 200 ईएमए का सपोर्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अच्छी खासी रैली बनाई। बैंकिंग सेक्टर और आपका फार्मा सेक्टर जो था, वो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव था, उसमें पॉजिटिव न्यूज़ थी, रैली काफ़ी इनमें आई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने इस रैली को लीड किया था। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से गिर गया, इस जगह से मार्केट गया, डबल टॉप बनाया, मार्केट गिर गया। फिर यहाँ पे फिर अगेन एक स्ट्रगल होता है, जब भी मार्केट या फिर कोई स्टॉक 200 ईएमए के आसपास आता है, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करता है, या तो बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं, कि सेलर्स अपनी टेरिटरी में ले जाएंगे इसको 200 ईएमए के नीचे, दैट मीन कि स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। और अगर स्ट्रेंथ होगी तो फिर बायर्स वापस आ जाएंगे, 200 ईएमए से इसको पुल बैक देंगे। बट यहाँ पे नहीं, वहाँ पे स्ट्रगल हुआ, फिर यहाँ पे अगेन ये पुल बैक करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पे फिर से सेलिंग आई। फिर एक अगेन एक नया लो बनता है, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे दैट्स वाई मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई। और ये जो रैली आई थी, ये बजट की रैली थी, बजट काफ़ी अच्छा है इस बार का, तो उस वजह से ये प्री बजट रैली यहाँ पे देखने को मिली थी। एफ आई यहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव हुए थे, बट उसके बाद फिर से इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या पैटर्न बन रहा है, टॉप बनाया यहाँ पे, फिर उसके बाद मार्केट गिरा, पुल बैक देखने को मिला, फिर उसको फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ली, फिर एक नया लो बना, फिर एक पुल बैक है, फिर से एक नया लो बन सकता है, क्योंकि हमने अप ट्रेंड में क्या देखा कि मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, मतलब ये हाइज तोड़ रहा है। और यहाँ पे क्या है कि लोज तोड़ रहा है, ये लो बनाया, एक नया लो, एक फिर से एक नया लो बन सकता है, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो ग्लोबल के इश्यूज चल रहे हैं, या जो भी सिनेरियो चल रहा है, ये लेवल है 21,000 का, आपको देखने को जरूर यहाँ पे मिल सकता है आने वाले टाइम में, जो कि डाटा भी बता रहा है। अब डाटा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एफ का डाटा है आपका, यहाँ पे सेंसिबल पे जाकर के एनालाइज के सेक्शन में होता है, आप एफ का सेक्शन होता है, वहाँ पे आप फ्री में इसको एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे एफ का डी का डाटा होता है, अभी फ्यूचर का भी होता है, स्टॉक्स का भी होता है, ऑप्शन का भी, सबका डाटा होता है। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, ये जनवरी का है, 15 जनवरी से यहाँ पे 30 जनवरी तक देखो, 15 दिन कंटिन्यूसली सेलिंग। एफ वाइज नेट कैश, बाइंग सेलिंग भी हो रही थी, बाइंग भी हो रही थी। बाइंग वहाँ हो रही थी जो बॉटम में स्टॉक, जहाँ मोमेंटम आपको देखने को मिल रहे होंगे 5-10% के पॉजिटिव में, वहाँ ये बाइंग कर रहे थे, और कहीं स्टॉक में आपको देख रहा होगा सेलिंग भी हो रही थी। तो नेट में देखा जाए तो ये सेलिंग में है। और ये है हमारे डी जो इंडिया के बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऑलवेज बाइंग ही कर रहे थे, क्योंकि लोग जो है वो पैसा ला रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से इनके पास काफ़ी पैसा है, तो ये लोग बाइंग कर रहे हैं, राइट। और जो हमारे डी है, इनकी वजह से हमारा मार्केट संभला हुआ है, बिकॉज जितनी सेलिंग इन्होंने करी है एफ वालों ने, अगर ये लोग भी सेलिंग करते डी तो आपका मार्केट अभी 30-40% डाउन होता। बट ऐसा नहीं है, हमारे जो डीआई है उन्होंने थोड़ा बहुत मार्केट को स्टेबल करा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और यही है जो मार्केट को मतलब संभाल रहे हैं। फिर आप देखोगे जो ये एफ है, इनका डाटा हम दिखाते हैं अभी फरवरी का। देखोगे 30 जनवरी, 31 जनवरी से 14 फरवरी तक अगेन ये लोग नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था 800 करोड़, इसका कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और ये अक्टूबर से हो रही है इतनी खतरनाक सेलिंग। अगर आप 3 महीने पहले का भी डाटा देखोगे, 4 महीने का, तो ये सेम ऐसी सेलिंग देखने को मिलती है, बल्कि इससे एग्रेसिव सेलिंग वहाँ पे हो रही थी। तो जब तक एफ हमारे पॉजिटिव नहीं आएंगे, ये बाइंग यहाँ पे करना शुरू, नेट में बाइंग नहीं आएगी, तो स्टॉक में ना तो स्टॉक में पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ना तो इंडेक्स में इतना खास पॉजिटिव
कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा, बाउंस बैक देखने को मिलेंगे, जो कि बाउंस बैक आपने देखा यहाँ पे बाउंस बैक मिला। तो जैसे ये जो इंडेक्स में बाउंस बैक होते हैं, इसका इफेक्ट ओवरऑल मार्केट में होता है। जैसे निफ्टी में बाउंस बैक आता है, यहाँ बाउंस बैक आ गया, ये बाउंस बैक आ गया, तो यहाँ देखने को मिला होगा स्टॉक भी पॉजिटिव हुए थे, बट फिर से इंडेक्स नेगेटिव हुआ, स्टॉक भी फिर नेगेटिव हो गए। तो देखा जाए तो निफ्टी ही लीड कर रहा है पूरे स्टॉक मार्केट को इंडिया में। तो जैसे इसकी मोमेंटम होगा, जैसा जो भी मोमेंटम दिखाएगा वैसे ही बाकी सारे स्टॉक्स भी दिखाने वाले हैं। और जो इस बार केस हुआ है, जैसे यहाँ पे ये 200 ईएमए के नीचे खिसका है, यहाँ पे 200 ईएमए के नीचे आया, फिर यहाँ से इसने पुल बैक लिया और इसी ईएमए को इसने फिर एक एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया। यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, ईएमए के यहाँ पे आ रहा था, फिर सपोर्ट ले रहा था, बट यहाँ पे इसने इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करा। और ये पहले भी हुआ है, अगर आप इसका हिस्ट्री चेक करोगे तो जहाँ पे इसने ऐसा किया, यहाँ देखोगे आप, मार्केट 200 ईएमए नीचे खिसका, वापस आया, इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करा, फिर मार्केट और नीचे आया, फिर उसके बाद पुल बैक देखने को मिला है। और अगर इसी को बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे, ये एक डाउन ट्रेंड था, अब देखोगे तो ये एक डाउन ट्रेंड ही था, नए नए लोज बन रहे थे, और ये कितने टाइम तक यहाँ पे सस्टेन करा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, लगभग यहाँ से ये, अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड में था, तो लगभग 273 डेज तक ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहा था, लगभग 1 साल। और इससे पहले भी आप डाटा देखोगे, ये कोविड की रैली है, और डाउन ट्रेंड यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड था, अगर ये देखोगे आप तो लगभग 64 डेज, ये थोड़ा छोटा था, बट आप देखोगे जो डाउन ट्रेंड आते हैं वो बड़े बड़े आते हैं। अब देखिए ये डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, तो ये लगभग 392 डेज का यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ से फिर गिर रहा था। और आप देखोगे तो इसमें भी सेम चीज़ वही है जो हमारे को अभी देखने को मिल रही है निफ्टी में, नीचे आता है, फिर अगेन उसी ईएमए से ये रेजिस्टेंस लेता है, और फिर एक डाउन साइड की रैली आ जाती है। और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 200 ईएमए के और नीचे कितना आ सकता है, 17% का यहाँ पे आया हुआ है। बट अगर आप अभी देखोगे तो अभी सिर्फ ये कितने परसेंट आया हुआ है, सिर्फ 3-4%, मतलब अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप इसको देखोगे तो यहाँ से ये कितना परसेंट नीचे आया, सिर्फ 4%, लगभग 4% यहाँ से नीचे आया। दैट मीन्स कि अभी और रैली डाउन साइड में आ सकती है, और नीचे की साइड में डायरेक्शन बन रही है हमारी, क्योंकि डाटा देख लिया हमने, पैटर्न देख लिया, हिस्ट्री भी देख ली, तो जो बता रही है चीज़ वो नेगेटिव ही है। अब निफ्टी आपका नेगेटिव रहने वाला है आने वाले 4-5 महीनों में या 1 साल में, हो सकता है, बिकॉज 392 डेज था, 276 डेज था, तो लगभग 1 साल ही है। तो हो सकता है काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज रहे या फिर नेगेटिव रहे। तो ऐसे में जो है स्टॉक्स तो आपके पिटते ही हैं, जिनमें पॉजिटिव न्यूज़ होगी वही आपको पॉजिटिव रिटर्न देने वाले हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। बट ऐसा कोई है नहीं, जब निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक गिर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक गिरते हैं। तो स्टॉक्स में देखो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता इन्वेस्टिंग करने का अभी अभी के टाइम पे। अगर आप इन्वेस्टर हो, 5 से 10 साल का व्यू है आपका, तो आपके लिए सेफ है, फिर आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और 4-5 महीने बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज हमारा जो है डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन आप देखोगे तो हम फोर्थ या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी, हमारी जीडीपी वाइज देखोगे तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। तो अभी हमारे पास और पोटेंशियल है, और ऊपर ग्रोथ हो सकती है। जब इतनी ग्रोथ हमने कर दी है तो और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, और ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में अभी। रेलवे का है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, और टेक्नोलॉजी बहुत आने वाली है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो लंबा जो लंबे टाइम फ्रेम का व्यू है 5 से 10 साल का, वो पॉजिटिव ही होने वाला है ऑलवेज। निफ्टी देखोगे जितना मर्जी बड़ा क्रैश आ जाए यहाँ पे, अब देख लो कौन कौन से क्रैश आए, कौन कौन से डाउन ट्रेंड आए, उसके बाद निफ्टी कहाँ पहुँच जाता है। आप मंथली का टाइम फ्रेम देखोगे तो मंथली में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी पुल बैक्स आते हैं, अभी देखोगे यहाँ पे मार्केट गिरा, 2008 का क्रैश आया, मार्केट ने रैली बनाई, फिर मार्केट यहाँ पे गिरा 2015-16 में, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट में फिर कोविड में गिरा मार्केट, फिर उसके बाद खतरनाक रैली, फिर से मार्केट यहाँ पे गिरा, फिर उसके बाद खतरनाक रैली, फिर से बाद मार्केट गिरेगा, उसके बाद खतरनाक रैली भी देखने को मिलेगी। बिकॉज ऐसा नहीं कि खत्म ही हो गया सब कुछ, राइट? ये तो फिर अगर सब कुछ ही खत्म हो गया, फिर दुनिया खत्म होगी तो ही होएगा। बट अदरवाइज देखोगे आप तो ये पुल बैक है, लॉन्ग टाइम फ्रेम को आप स्टडी करोगे तो ये एक पुल बैक आता है, फिर मार्केट भागता है, पुल बैक आता है, तो वही ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब ये नहीं बता सकते हम कि ये कब पुल बैक, ये कब खत्म होगा, क्योंकि जब ये ग्लोबल टेंशन्स हैं, जो टैरिफ लगा रहा है या फिर सैंक्शन लगा दे रहे हैं, ग्लोबली जो वॉर चल रहा है चाइना यूएस का, उसमें सारे पिट रहे हैं, हर हर इकोनॉमी उसमें डिस्टर्ब हो रही है। जब तक ये चीज़ें सॉर्ट नहीं हो जाती तब तक ये चीज़, इंडियन मार्केट या फिर कोई और मार्केट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बिकॉज अगर गोल्ड का भी आप चार्ट देखोगे, गोल्ड का यहाँ पे लगा देते हैं चार्ट, ये गोल्ड का चार्ट है। अब आप गोल्ड के चार्ट को देखो, कितनी अच्छी खासी यहाँ पे रैली आई है, लगभग ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड। गोल्ड आपका सेफ एसेट है कि इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता, जितनी गिरावट नहीं देखोगे, यहाँ पे गिरावट आई थी, उसके बाद देखो इतनी खास गिरावट नहीं होती, एक ही ट्रेंड में रहता है, और रिटर्न भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके देता है। और सबसे सही चीज़ होती है कि जब वॉलेटाइल होता है ना मार्केट, उस टाइम पे गोल्ड बिल्कुल भी वॉलेटाइल नहीं होता है, उस टाइम पे गोल्ड ट्रेंड करता है, बिकॉज ये सेफ एसेट है, इसकी वैल्यू हमेशा ऊपर ही जाने वाली है, राइट? तो इसलिए जितना भी एफ पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट से, वो यहाँ आ रहा है, दैट्स वाई ये ऑल टाइम हाई पे है। इंडियन मार्केट से नहीं, कहीं से भी पैसा निकल करके आ रहा है, जो वो सेफ जगह ढूंढ रहे हैं कि सेफ हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है आपका गोल्ड। सेफ एसेट में सबसे बढ़िया चीज़ होती है गोल्ड, या फिर आपकी जो करेंसी जैसे डॉलर है वो भी सेफ मानी जाती है, स्विट्जरलैंड की CHF वो भी सेफ मानी जाती है, या फिर जो डेट फंड्स होते हैं, राइट? या जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, वहाँ पे ये इन्वेस्ट कर देते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि सेफ चीज़ है, जहाँ पे एक छोटा अमाउंट मिलता है, रिटर्न छोटा मिलता है, बट मिलता है वहाँ पे रिटर्न। अब इक्विटी का कोई पता नहीं है, निफ्टी आपका कितना गिर गया है, पता नहीं है कुछ कितना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट इसमें एक ही रिटर्न मिलता है, बट कम मिलता है, और सेफ होता है वो रिटर्न। तो आप देखोगे गोल्ड यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे, दैट मीन्स की वॉलेटिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और जो रिस्की एसेट्स है वहाँ से पैसा आ रहा है। तो अगर सेक्टर की भी अगर बात करोगे तो सेक्टर में कोई खास पॉजिटिव नहीं है, और सबसे ज़्यादा पिट रहा है वो है नेगेटिव मीडिया आपका। मीडिया सेक्टर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी
पिट चुका है ये सेक्टर। और जो जितना सेक्टर पिटेगा, राइट, आप देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा पिटा होगा और सबसे ज़्यादा रैली भी वहीं देखने को मिलती है। जब वो रिकवर करेगा निफ्टी आपका, जैसे मीडिया है, कितना दूर आ चुका है अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, अपने 200 ईएमए से जो इसने डाउन साइड में फॉल दिखाया है, वो लगभग 27% का है, राइट। और फार्मा भी देखोगे, फार्मा अभी तक 200 के नीचे खिसका ही नहीं है, राइट। आप मिड कैप, स्मॉल कैप देखोगे, स्मॉल कैप भी खिसक चुका है। और एनर्जी आप देखोगे, एनर्जी भी काफ़ी डाउन आ चुका है। एनर्जी का आप देखोगे तो लगभग यहाँ से ये वन वे रैली इसने दिखाई 23% की डाउन साइड में। पीएसयू बैंक देखोगे तो पीएसयू बैंक भी कोई ज़्यादा खास गिरावट नहीं है। तो जिसमें अभी गिरावट हुई नहीं है उसमें गिरावट बाकी है, बिकॉज निफ्टी फिफ्टी नेगेटिव है तो सबको नेगेटिव होना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। और जो ऑलरेडी गिर चुके हैं वो हो सकता है तो और ज़्यादा गिरे, या फिर हो सकता है वो साइडवेज हो जाए। लेकिन जब ये निफ्टी पॉजिटिव होगा, अब निफ्टी का यहाँ देखोगे, जब ये पॉजिटिव होगा, मान के चलते हैं ऐसे गिरावट आ रही थी, इसमें से गिरावट 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 आ रही, गिरावट काफ़ी टाइम ये गिरावट रही है, अक्टूबर या 2026 तक। लेकिन जिस टाइम ये पॉजिटिव होगा, जिस टाइम ये लगेगा हमारे को कि मार्केट पॉजिटिव होगी, इकॉनमी हमारी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो सबसे ज़्यादा सेक्टर पिटा होगा वो सबसे तेज़ भागेगा। जैसे कि मीडिया है, फार्मा तो गिरा नहीं है, जैसे आपका एनर्जी है, मीडिया है, आपका इंफ्रा है, तो ये सारे सेक्टर उसी स्पीड से भागते भी हैं। तो अभी देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो चीज़ रहती है वो डेट फंड्स में आप पैसा डाल सकते हो। डेट फंड्स हैं, वहाँ पे सेफ रिटर्न है, कम रिटर्न है बट सेफ रिटर्न है। उसको डाइवर्सिफाई के लिए भी आप डाल सकते हो। इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कभी भी इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी कंपनीज होनी चाहिए। और गोल्ड में कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इक्विटी में अभी कोई मतलब नहीं बनता इन्वेस्ट करने का।